स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डेफिनेशन देखिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विद द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए और डेल। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं विद द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे क्या ले रहा हूँ मैं, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए बी सी डी लिखी है मैंने, ए मैट्रिक्स ली है, उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए बी सी डी आ रहे हैं। अब मैंने एलिमेंट्स को क्या करा है, क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी को टू स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है ऑफ ऑर्डर 1 की, ऑफ ऑर्डर 2 और ऑफ ऑर्डर 3, तो आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के अंदर आपका सिर्फ स्मॉल ए एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, क्योंकि 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की, तो इसमें सिंगल एलिमेंट आएगा। वो आपका एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए आ रहा है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए। जो कैपिटल ए मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ही आ रहा है। वो खुद एलिमेंट ही क्या होता है, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब आपके पास मैट्रिक्स आ रही है ऑफ ऑर्डर 2 की, मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ रही है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है आपका, लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। then the determinant of A is defined as determinant of A is equal to A11 A12 A21 A22 is equal to क्या आएगा, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। यहाँ पे आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 आ रहा है। मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसकी डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट और उनकी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या करा आपने, डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, A11 और A22 है, उनकी प्रोडक्ट करी, माइनस नॉन डायगोनल की प्रोडक्ट। ठीक है, नॉन डायगोनल आपके क्या है, A12 एंड A21। ठीक है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल देखिए, एवेल्युएट डिटर्मिनेंट 2 4 माइनस 1 2। इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है आपने 2 4 माइनस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो क्या आ गया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 8। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या आ रहे हैं, x x प्लस 1 x माइनस 1 x। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स आपके x x आ रहे हैं, तो x इंटू एक्स माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो आपने इसको कैलकुलेट करा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं 3 क्रॉस 3 की अगर आपके पास मैट्रिक्स आ रही तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है। ठीक है, उसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ रही है तो आप
डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, 6 वे से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अलोंग द फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। सेम एज हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकालने के आपके पास 6 वेज हैं। आपके पास 3 वेज रो वाइज हैं और 3 कॉलम वाइज हैं। ठीक है, तो जो आप जैसे मर्जी आप डिटर्मिनेंट निकालिए, आपका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा और सेम आएगा। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट जिस मर्जी मेथड से निकालिए, आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, चाहे सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग, चाहे थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग। सेम एज आप कॉलम वाइज भी निकाले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगा, डिटर्मिनेंट आपका सेम आएगा। अब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप समझिए, स्टेप 1 क्या है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11 ऑफ R1। फर्स्ट रो आपकी क्या है, R1 है। ठीक है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, A11। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है उसको A11 को किसके साथ, -1 की पावर 1 + 1। 1 + 1 क्या है आपके, सफिक्स है, सफिक्स ऑफ A11। ए के जो आपके पास लिखा हुआ A11 लिखा हुआ ना, तो 1 आपके क्या है, सफिक्स होते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1 कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, A11 से मल्टीप्लाई करेंगे। एड विद द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट obtained by deleting the elements of first row R1 and first column C1 of determinant A। आपने क्या करना है, एक 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। वो कैसे ऑब्टेन होगी, आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करके आपके पास जो मैट्रिक्स बचेगी, जैसे आपके पास गिवन मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो कौन सी आपकी, A11, A12, A13, और फर्स्ट कॉलम को भी A11, A21, A31। तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बची वो 2x2 की मैट्रिक्स बचेगी, उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपके पास 2x2 की कौन सी मैट्रिक्स बच रही है, A22, A23, A32, A33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ उन्होंने, -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, A32, A33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट A12 ऑफ R1। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को क्या करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाय -1 की पावर 1 + 2। 1 + 2 आपका क्या है, सफिक्स ऑफ A का है, A12 है। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 2 एंड द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। और आपने 2x2 की एक मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। और वो मैट्रिक्स आपने कैसे ऑब्टेन करनी है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके। जब फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे A11, A12, A13 डिलीट हो जाएगा, और सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A12 डिलीट, A22, A32 डिलीट। बचा क्या आपके पास, A21, A23, A31, A33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या बन गया, -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A21, A23, A31, A33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेप 3 देखिए क्या है, मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट A13 बाय A13 ऑफ R1 बाय -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट क्या है, A13 है, उसको क्या करना है आपने, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर 1 + 3 के साथ मल्टीप्लाई एंड द सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ। और वो डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन्ड होगा, अपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो को डिलीट करा और थर्ड कॉलम को डिलीट करा, तो आपके पास क्या बचा, A21, A22,
A31 A32 बचा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 इंटू डिटर्मिनेंट A21 A22 A31 A32, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप 4 देखिए क्या है। नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ए written as a sum of all three terms obtained in step 1, 2 and 3 above is given by, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या बनेगा, जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में आपने ऑब्टेन करा है उनका सम कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम करा उन्होंने, क्या बना, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33 प्लस -1 की पावर 1 + 2 इंटू A12 इंटू डिटर्मिनेंट A21 A23 A31 A33 प्लस -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 इंटू डिटर्मिनेंट A21 A22 A31 A32, ठीक है। 2 क्रॉस 2 का आपको डिटर्मिनेंट आता है, कैसे निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट माइनस टाइम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो आगे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस A12 A21 A33 प्लस A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आ गया, और ए आपकी क्या थी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमने जो डिटर्मिनेंट निकाला है वो क्या करा था, बाय फर्स्ट रो निकाला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ अलोंग द सेकेंड रो, ठीक है। R2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। आपकी सेकेंड रो क्या है, A21 है, A22 A23। आप सबसे पहले क्या देखें, सफिक्स देखें। फर्स्ट जो आपका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसका सफिक्स क्या आ रहा है, 2 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट का सफिक्स क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, और थर्ड एलिमेंट का सफिक्स 2 3 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसका हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू R2। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 2 + 1 क्यों हुआ, क्योंकि A21 का सफिक्स क्या है, A21 है, ठीक है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 इंटू A21, ठीक है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A12 A13 A32 A33। ये मैट्रिक्स हमने कैसे ऑब्टेन करी, कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करके, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, A11 A21 A31 डिलीट कर दिया, सेकंड रो भी डिलीट कर दी, A21 A22 A23 डिलीट कर दी। तो रिमेनिंग मैट्रिक्स आपकी क्या बची, A12 A13 A32 A33, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस -1 की पावर 2 + 2 इंटू A22, सेकेंड एलिमेंट आपका A22 है तो उसको हम क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 से मल्टीप्लाई इंटू रिमेनिंग मैट्रिक्स, जो आपकी डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसे ऑब्टेन करेंगे हम, सेकंड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करके, ठीक है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करा तो आपके पास क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A13 A31 A33, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस -1 की पावर 2 + 3 इंटू A23 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A32। ये आपके पास डिटर्मिनेंट कैसे आया, 2 क्रॉस 2 का, थर्ड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करके, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 2 आ रही है और इक्वेशन नंबर 1 क्या आएंगी, सेम आ रही है, ठीक है। चाहे आपने डिटर्मिनेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू R1 निकाला चाहे R2 निकालेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कॉलम वाइज निकाल के देख रहे हैं। कॉलम C1 के कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम में एलिमेंट देख लेते हैं, क्या है, A11 A21 A31, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं,
क्या आएगा, A11 इंटू -1 की पावर 1+1 मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 की पावर 1+1, क्योंकि A11 का सफिक्स क्या है, 1 है। ठीक है, अब रिमेनिंग जो आपके पास 2×2 की डिटर्मिनेंट बचेगा वो क्या बचेगा, वो कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करा, आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33 प्लस, अब फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है, A21 है, A21 इंटू -1 की पावर 2+1 इंटू डिटर्मिनेंट A12 A13 A32 A33। ये मैट्रिक्स आपकी कैसी आई, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करके। ठीक है, प्लस A31 इंटू -1 की पावर 3+1 इंटू डिटर्मिनेंट A12 A13 A22 A23। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे आया, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को डिलीट करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉलम वाइज आप निकालेंगे, अब इसको भी आप कैलकुलेट करना, सोल्व करेंगे तो ये भी आपका क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 3 फर्स्ट और 2 के इक्वल ही आएगी। ठीक है, आप कॉलम वाइज निकालें चाहे रो वाइज निकालें, आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, R3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, C2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी और C3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 3×3 की अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 6 वे से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल इज इक्वल टू 1 to 4 -130 410। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखिए क्या है, नोट दैट इन द थर्ड कॉलम 2 एंट्रीज आर 0। यहाँ पे आपके पास जो थर्ड कॉलम है वहाँ पे उसकी एंट्रीज क्या आ रही हैं, 0 आ रही, 400, दो 2 एंट्रीज क्या आ रही हैं, जीरोज आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसने क्या करा, अपने डिटर्मिनेंट को थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करा। सो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम C3 वी गेट, क्योंकि 2 वैल्यूज तो 0 आ रही हैं। ठीक है, बचा क्या, ओनली 1 वैल्यू बचेगी, तो डिटर्मिनेंट निकालना आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है थर्ड कॉलम का, 4, तो 4 इंटू -1 की पावर क्या होगी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लिख सकते हैं 4 इंटू -1 की पावर क्या होगी, ये कौन सा एलिमेंट होता है आपका, A13 होता है। ठीक है, A13 होता है ना, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू -1 की पावर 1+3 इंटू डिटर्मिनेंट -1 3 4 1। ये आपने कैसे ऑब्टेन करा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके। ठीक है, -0, ये -0 कैसे आया, माइनस कैसे हो गया, जो 0 है, 0 इंटू -1 की पावर क्या बनेगा, 0 इंटू -1 की पावर कितना आ जाएगा, ये कौन सा एलिमेंट होता है, 2 3 एलिमेंट होता है, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2+3, तो 2+3 कितना हो गया, ओड हो गया, 5 बन गया ना, -1 की पावर 5, तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए माइनस लग गया। ठीक है, तो -0 इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 4 1। ठीक है, प्लस 0, ये 0 अब प्लस क्यों आ रहा है साथ में, क्योंकि -1 की पावर क्या बनेगा, 3 3, -1 की पावर 3 + 3, तो 3 + 3 6 हो गया, -1 की पावर 6 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे +0 इंटू 1 2 -1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 -4 इंटू 3 -12 -0 + 0 दिस इज इक्वल टू -52। ठीक है स्टूडेंट्स,